नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा युग 2.0 पर। साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी को जीके जीएस के वो क्वेश्चन कराएंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और आपके होने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए आप इन सभी क्वेश्चनों को देख कर जाएं और हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। तो साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहा है, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? ये साथियों कहा जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी व किनके बीच हुआ था? ये साथियों हुआ था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कलिंग युद्ध का उल्लेख हमें किसके द्वारा ज्ञात होता है? ये साथियों होता है ज्ञात अशोक के 13वें शिलालेख से। ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछा जाए जो कलिंग युद्ध है ये कब हुआ था, तो आप लोग याद रखें ये हुआ था 261 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये दोस्तों अध्यक्ष थे WC बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कराए अकबरनामा पुस्तक किसने लिखी है? साथियों, जो अकबरनामा पुस्तक है ये लिखी है अबुल फजल ने। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं? ये दोस्तों 5 स्थायी सदस्य हैं। चीन है, फ्रांस है, रूस है, अमेरिका है और यूनाइटेड किंगडम है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? ये दोस्तों होता है 7.4। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? ये दोस्तों नृत्य हैं 8। ऑप्शन नंबर बी। आप लोग एक बार सभी शास्त्रीय नृत्य और उनसे संबंधित राज्यों को देख लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। पहला है भरतनाट्यम जो संबंधित है तमिलनाडु से। दूसरा है कथक जो कि यह उत्तर पश्चिम और मध्य भारत से। तीसरा हो जाएगा कथकली जिसका संबंध केरल राज्य से है। चौथा है कुचिपुड़ी, इसका संबंध है आंध्र प्रदेश से। फिर है उड़ीसी, उड़ीसा से संबंधित है। मणिपुरी है मणिपुर से। मोहिनी अट्टम है केरल से और जो सत्रिया है ये है असम से। आप लोग इसे विशेष ध्यान रखें क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा भारत के संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? ये दोस्तों नृत्य हैं 9। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ये दोस्तों था आगा खां। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? आप लोग हमें बताएं आंसर कमेंट बॉक्स में किस पद का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन ए में प्रधानमंत्री का, बी में राष्ट्रपति, सी में उपराष्ट्रपति का और डी में है उप प्रधानमंत्री का। तो दोस्तों, जो भारतीय संविधान में इनमें से जो पद का उल्लेख नहीं है वो है उप प्रधानमंत्री का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? ये दोस्तों है 62 वर्ष। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो दोस्तों आप लोग याद रखें
ये उच्च न्यायालय हैं 25। क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देता है? आंसर आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में राष्ट्रपति को, बी में है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, सी में भारत के मुख्य न्यायाधीश को, और डी में है अपने राज्य के राज्यपाल को। तो साथियों, जो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो अपना त्याग पत्र देता है राष्ट्रपति को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? ये दोस्तों कर चुके हैं। अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल भारत में नहीं लगा है, तो सही आंसर हो जाएगा कभी नहीं, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपसे पूछा जाए जो वित्तीय आपातकाल है ये किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो दोस्तों ये लगाया जाता है अनुच्छेद 360 के तहत। तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, कभी नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है मंडल कमीशन ने पिछड़े वर्ग के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण दिया? ये दोस्तों आरक्षण दिया है 27%। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य है? ये साथियों राज्य है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम या पहले व्यक्ति थे? दोस्तों ये व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? साथियों जो संविधान संशोधन है ये किया जा सकता है 3 प्रकार से, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछा जाए कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमारे संविधान में ली गई है वो किस देश के संविधान से ली गई है, तो साथियों ये ली गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? ये साथियों पंचवर्षीय योजना थी 5वीं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? साथियों जो सौर मंडल में कुल ग्रह हैं वो हैं 8। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? ये दोस्तों बांटा जा सकता है 24 में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा निम्नलिखित में से किसे झीलों का देश कहा जाता है? ये देश है फिनलैंड, ऑप्शन नंबर बी। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है? दोस्तों जो पश्चिम की ओर जो ग्रह भ्रमण करता है वो है अरुण। 2 ग्रह हैं सौरमंडल के, एक है अरुण और दूसरा है शुक्र। दोनों पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रमण करते हैं और जो बचे ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर भ्रमण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, कह किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? साथियों जो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है वो कहा जाता है कोयम्बटूर को, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 है, कह रहा भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि है? ये साथियों जल राशि है पाक जल संधि, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी थी? ये साथियों थी 943। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आपसे पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार केरल का लिंगानुपात कितना था, तो दोस्तों जो केरल है उसका जो लिंगानुपात था 1000 पुरुषों पर 1000
84 महिलाएं थीं। आप लोग इसे याद रखें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कह डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? ये दोस्तों नृत्य है गुजरात का। ऑप्शन नंबर ए। आप लोग हमें कमेंट में लिखकर बताएं कि गुजरात की राजधानी क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कह भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, कह बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं जब तक आप लोगों को हम ऑप्शन बोलते हैं। ऑप्शन ए में है अकबर ने, बी में औरंगजेब, सी में शाहजहां और डी में जहांगीर। तो साथियों जो बुलंद दरवाजा है इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था अकबर ने। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 है, कह मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने से थकावट आती है? ये दोस्तों थकावट आती है लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से। दोस्तों आप लोगों को हमने जीके जीएस के वो क्वेश्चन करा दिए हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए थे। अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चनों का सही आंसर दिया है और आपको क्लास कैसी लगी है। अगर आप पहली बार क्लास ले रहे थे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को भी शेयर कर दें। तो साथियों इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।